बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहे हैं कि आप सॉल्व करो नीचे दिए गए इस इक्वेशन को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन कह रहे कि आप सॉल्व करो नीचे दिए गए इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन है x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो थ्योरी सेक्शन है उसको हमने इससे पहले वीडियो में किया था। उसमें हमने 5 टाइप पढ़े थे, यानी आपके पास एक ऐसे इक्वेशन होंगे जो क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, लेकिन आपने उसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक में। तो ये हमारे पास उसमें से टाइप 1 वाला है। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन या रूट फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको मैंने दोबारा लिखा कि सोल्यूशन x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह करते हैं, हम लेट करते हैं कि x² हमारे पास बराबर है x² हमारे पास बराबर है y के। हमने लेट किया कि x² y के बराबर है। तो यहाँ पर x पावर 4 को इस तरह लिख सकते हो ना कि x² का होल पावर स्क्वायर माइनस x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि जहाँ पर x² होगा वहाँ पर हम y पुट करेंगे। तो ये x² है तो यहाँ पर मैंने y पुट की। इसका होल पावर 2 है माइनस 5 x² की जगह y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो सकता है या नहीं। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये है कि दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए, और जिसको आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस 5y। तो अगर हम इस तरह करें कि माइनस 4y मल्टीप्लाई बाय माइनस 1y, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 4 y मल्टीप्लाई बाय y से y² आ जाएगा। इसी तरह अगर माइनस 4 और माइनस y को प्लस करेंगे तो माइनस 5y। तो हमने वो दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ढूंढ लिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 4y² आता है, और जिसको आप प्लस करोगे तो माइनस 5y आएगा। तो वो है माइनस 4 और माइनस y। तो अभी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि y² माइनस 5y की जगह लिखो माइनस 4y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम इस तरह कर सकते हैं ना, ये फर्स्ट दो टर्म को देखो, यहाँ पर y कॉमन है, फर्स्ट टू टर्म में y कॉमन है, y तो कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर रह गए y माइनस 4। इसी तरह लास्ट टू टर्म में हमारे पास कॉमन है माइनस 1। जब माइनस 1 कॉमन किया तो y माइनस 4 यहाँ पर भी रह गया। अब इसमें भी y माइनस 4 कॉमन है, इसमें भी y माइनस 4 कॉमन है, तो दोनों से कॉमन कर सकते हैं ना। तो y माइनस 4 कॉमन किया दोनों से, तो यहाँ पर रह गया y, फिर माइनस अपनी जगह पर माइनस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। सो बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, सो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की मदद से इस तरह कर सकते हैं ना कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास आ जाएगी 4 और y हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमने y बराबर लिए x² का, y बराबर लिए x² का, तो इसको मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ। y हमने बराबर लिया था किसका? x² का। तो यहाँ पर अभी मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर अभी मैं लिख सकता हूँ ना कि y की जगह यानी 5 y इज इक्वल टू 4 है ना, तो y की जगह मैंने x² लिखा, क्योंकि हमने बराबर लिया था ना कि y इज इक्वल टू x² है। तो x² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पर भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे, तो x हमारे पास बराबर आ जाएगी प्लस माइनस 2 के। x की एक वैल्यू आ गई। अब
y बराबर है, यहाँ पर ज़रा देखो y हमारे पास -1 के भी बराबर है। तो हम इस तरह कर सकते हैं ना कि y हमारे पास बराबर है -1 के, और हमें पता है कि y x² के बराबर है, तो इसको भी x² बराबर हो जाएगी -1 के। फिर बोथ साइड आप ले लो स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, तो इससे आ जाएगी x प्लस इज इक्वल टू प्लस -1 आ जाएगी। तो हमने x की वैल्यू एक प्लस -2 आ गई, दूसरी x की वैल्यू प्लस -1 आ गई। तो हम अगर इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो हमारे पास आ जाएगी प्लस -2 और प्लस -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर है। अब हमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था। हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, फिर इसका रूट फाइंड की, फिर वापस इंटरचेंज किया, यानी x² इज इक्वल टू y बराबर थे, यानी y की जगह वापस x² पुट कर दी और हमारे पास रूट आ गई। तो इसको मैंने मिटा दिया। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 इस तरह है कि x पावर 4, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 हमारे पास है कि x पावर 4 माइनस 7x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले इस तरह करते हैं कि इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रिड्यूस करते हैं। तो ये सोल्यूशन लिखते हैं, तो x पावर 4 माइनस 7x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेट करते कि x² बराबर है y के। तो लिख सकता हूँ ना कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, हमने ये लेट किया कि x² चलो बराबर लेते हैं y के, तो x पावर 4 को इस तरह लिख सकते हो ना कि x² होल स्क्वायर। इसी तरह -7 अपनी जगह पर प्लस 12 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। तो x² की जगह मैं y पुट करता हूँ, तो y होल स्क्वायर आ जाएगी, -7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ बाय फैक्टराइजेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व होता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व होता है या नहीं। तो चलो कोशिश करते हैं। तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से 12y² आ जाए और जिसको आप प्लस करो 7y आ जाए। तो ऐसे कौन से दो होंगे नंबर? तो अगर हम करें 3 4 12, तो हमारे पास इस तरह है ना कि -3y मल्टीप्लाई बाय -4y, तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12 y मल्टीप्लाई बाय y से y² आ जाएगी। अगर इसको अभी प्लस करें यहाँ पर, इसको अभी यहाँ पर प्लस करें, यानी -7 कब आएगा? तो -3 प्लस -4y, तो -3y प्लस माइनस -4y, -3 और -4y से क्या आ जाएगी? -7 आ जाएगी, -7y आ जाएगी। तो हमारे पास वो दो नंबर -3 और -4y जिसके मल्टीप्लिकेशन से 12y² आती है, और जिसको आप प्लस करोगे तो क्या आएगी? -7y आएगी। इसको मैं अभी मिटाता हूँ। हमने वो दो नंबर ढूंढ लिए। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना y² -3y -4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म से मैंने y कामन कर दी, तो हमारे पास आ जाएगी y -3, और यहाँ पर -4 कामन कर दी तो y -3 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब y -3 फर्स्ट टर्म में भी कामन है और सेकेंड टर्म में भी, तो मैं कामन कर सकता हूँ ना कि y -3 y -4 इज इक्वल टू 0। सो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी y -3 भी 0 के बराबर हुआ और y -4 भी 0 के बराबर हुआ, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो y बराबर हो जाएगी 3 की, y बराबर हो जाएगी 4 की। अब ये साइड में मिटाता हूँ। अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी और y एक दफ़ा 3 के बराबर है, दूसरी दफ़ा हमारे पास 4 के बराबर है। तो अभी इसको मैं ख़त्म करता हूँ, रेस करता हूँ। तो हमारे पास y बराबर है 3 की, तो y हमने किसके बराबर लेट किया था?
हमने y लेट किया था कि ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के। तो बोथ साइड जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो हमारे पास यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगी, प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास y आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसी तरह हमने लेट किया था कि y बराबर है 4 के भी, तो y की हमने वैल्यू पुट की है, लेट की है कि y एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 4। फिर स्क्वायर रूट लेता हूँ एक्स स्क्वायर पर भी और 4 पर भी, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो x बराबर हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 4 से आ जाएगी 2, तो प्लस माइनस 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 3 कामा प्लस माइनस 2। तो ये थी हमारे पास सोल्यूशन सेट। अब इसके बाद क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 करते हैं। हमारे पास इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 है, उसके हमारे पास पार्ट है 15 पार्ट से, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको मैं अभी मिटाता हूं, हमने इसका पार्ट 2 भी किया। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है 6x पावर 4 और 6x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं 6x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं लेट करता हूं कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर है y के, यहां पर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 को इस एक्स पावर 4 को इस तरह लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जरा देखो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर वापस है एक्स पावर 4 के, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह में y लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर की जगह। तो यहां पर अभी मैं लेट करता हूं 6y पावर 2 यानी y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कि ये सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो इसका रूट अभी फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये है कि आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं या दो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट और थर्ड वाले का मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए 5 6 30 y स्क्वायर, यानी जिसके मल्टीप्लिकेशन से 30 y स्क्वायर आ जाए, और जिसको आप माइनस करो तो हमारे पास आ जाए, या प्लस करो माइनस 13 y आ जाए। तो हमारे पास है ना कि 10y माइनस 10y मल्टीप्लाई बाय माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस 10 3 30 y मल्टीप्लाई बाय y से y स्क्वायर आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसको प्लस करूं माइनस 10y और माइनस 3y, तो हमारे पास इससे आ जाएगी माइनस 13y। हमने वो दो नंबर ढूंढ लिए। तो 6y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 3y प्लस 5, यहां पर ये काम छोड़ दिया इसने, प्लस y इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म से और लास्ट 2 टर्म से मैं कुछ कॉमन कर सकता हूं, बिल्कुल। यहां से मैं 2y कॉमन करता हूं, तो 2y जब कॉमन हो जाए तो यहां पर रह जाएगी 3y और यहां पर रह जाएगी माइनस 5y। अब यहां से मैं कॉमन कर सकता हूं -1, जब -1 कॉमन किया तो यहां पर रह जाएगी 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास। इसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूं कि इस टर्म में भी हमारे पास कॉमन है 3y माइनस 5y, और यहां पर भी 3y माइनस 5y कॉमन है, तो 3y माइनस 5y को मैं अभी कॉमन कर सकता हूं ना। तो यहां पर मैंने किया 3y माइनस 5y कॉमन, तो ये जब कॉमन हो जाएगी तो यहां पर 2y रह जाएगी ना, तो मैंने लिख लिया 2y माइनस 1 रह जाएगी दूसरे टर्म में। ये 3y जब कॉमन हो जाएगी तो -1 रह जाएगी ना, इज इक्वल टू 0। सो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी 3y यहां पर ये y नहीं है, ठीक है ना, जब y कॉमन हुआ तो y खत्म हुआ ना, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया ना। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि
3y इज इक्वल टू 5, ये यहां पर प्लस माइनस हो रहा है, y 5 यहां पर माइनस हो रहा है तो उस साइड पे प्लस हो जाएगी। इसी तरह 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे तो 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। इसी तरह ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। तो एक दफ़ा हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 3 और दूसरी दफ़ा y की वैल्यू आ गई, यानी वैल्यू मीन्स सोल्यूशन या रूट आ गई 1 डिवाइड बाई 2 के। तो अब इसको मैं मिटाता हूं ज़रा। अब यहां पर ज़रा देखो y हमारे पास बराबर है 5 डिवाइड बाई 3, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, हमने लेट किया इससे पहले कि एक्स स्क्वायर बराबर है y, तो y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिखा 5 डिवाइड बाई 3। अब स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट ले ले तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, x आ जाएगी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। इसी तरह मैं इस तरह लिख सकता हूं ना कि y बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 के। अब y की जगह मैं लिख सकता हूं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2 के। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इसको जब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3 और कामा प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो हमने पार्ट 1 की जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन इसको सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अपना भी ख्याल रखो, इस चैनल का भी। थैंक यू वेरी मच।